जय हिंद सोल्जर, राधे राधे, सत श्री अकाल सारेयानो। तो सोल्जर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम एसएसबी की आपको क्लासेस और उनका प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे। आपको कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप कहीं पैसा लगाकर कोर्स खरीदें। वैसे भी आप देख रहे हैं यूट्यूब पर ना तो एसएसबी के लिए कोई फ्री बैच चल रहा है और ना ही कोई पेड कोर्स मिल रहा है एसएसबी के लिए। और जितने भी लोग लगभग अप्रॉक्सीमेटली 40-50% जो कैंडिडेट फिजिकल पास किए हैं एसएसबी का, तो वही लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, परिश्रम बैच, जो कि हमारे इसी यूट्यूब पर चलेगा, इसी यूट्यूब चैनल पर। और इसके बारे में अभी आपको सारी डिटेल सामने लिखी है, हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को जो लोग इसका फिजिकल पास कर चुके हैं उन लोगों तक जरूर पहुंचा दें। अगर आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हैं, चाहे वो बीएसएफ का हो, रेडियो ऑपरेटर का हो, या मान लीजिए कहीं का ग्रुप हो, उस ग्रुप में जरूर शेयर करें, क्योंकि हर ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा होता है जो हर जगह फॉर्म फिल रहता है। तो अगर उसका फिजिकल पास हो गया होगा तो उसका रिटर्न एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, उसको स्ट्रेटजी बता देंगे। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पर किसकी क्लासेस चलेंगी, किस सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी, वो भी आपको पता चल जाएगा। और जो भी कैंडिडेट पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे ही चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो ये हमारा बैच रहेगा परिश्रम बैच 2023 और 24, ठीक है, 2023 और 24। इसमें आपको जो है एसएसबी जो हमारा एग्जाम होने वाला रिटर्न एग्जाम, उसके अबाउट जो है आपको क्लासेस और प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आपको पता है कि हमारा एसएसबी जो पेपर कराएगा रिटर्न एग्जाम, वो फर्स्ट और सेकंड दो पेपर कराएगा। एक तो पेपर होगा टेक्निकल और दूसरा पेपर हमारा जो होगा वो सभी के लिए, मतलब उसमें सभी के लिए, और उसमें क्राइटेरिया भी है 50% आप पासिंग मार्क रखा गया है, ठीक है। ओबीसी, देखिए ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया और ये जर्नल हो गया, इन सभी के लिए क्या है 50% क्राइटेरिया रखा गया, यानी कि 75 नंबर आपके आने चाहिए। 150 नंबर का पेपर होने वाला है, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, फिर आगे बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारे एससी और एसटी है, इसके लिए रखा गया है 45%। इसकी भी चर्चा भी करेंगे, पर आप थोड़ा वेट करिए। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। तो फर्स्ट पेपर में आपसे पूछा जाएगा हिंदी इंग्लिश, आप चूज कर सकते हैं। वीडियो इसकी मत करिएगा, आपको स्ट्रेटजी समझा दूंगा कैसे पढ़ना है। बाकी जो इस यूट्यूब चैनल पर क्लास चलेंगी वो तो आपको मिलेगी। हिंदी इंग्लिश के आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले वाले पेपर में जीएस एंड जीके के 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि जीएस और जीके इसमें मैटर नहीं करेगा। अगर किसी का वीक भी है फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उसे। मैथ आपकी आएगी नॉन टेक्निकल का मतलब होता है जैसे जो हमारे एसएससी वगैरह एग्जाम में पूछी जाती है वो वाली मैथ। और रीजनिंग आएगी 15 नंबर की, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चंस आपको फर्स्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। उसके बाद सेकेंड पेपर की बात करें तो सेकेंड पेपर में आपका रहेगा टेक्निकल सब्जेक्ट। आप जो भी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट होगा, मैं बात करूं हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की, तो उसमें जो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी पीसीएम। तो फिजिक्स के आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और उसके बाद में केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस और मैथ के 40 क्वेश्चंस। ये लगभग इतने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल 100 क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चंस वो और 100 क्वेश्चंस यानी 150 क्वेश्चंस का पेपर आपके सामने होगा। पूरा पेपर एक साथ में ही आएगा, एक पूरा मतलब पूरा ही पेपर होगा, उसमें 150 क्वेश्चन होंगे। यानी कि ये भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन एक बार में शो किया जाए, या सारे क्वेश्चन जैसे एयरफोर्स में शो कर दिए जाते हैं वैसे एक साथ शो हो जाएं। लेकिन ओवरऑल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा, यानी 180 मिनट में आपको क्वेश्चन कितने करना है 150। समय बहुत है, समय आप कर ले जाएंगे। बाकी अगर इसमें पासिंग क्राइटेरिया देखा जाए तो जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 50% रखा गया है, एससी और एसटी के लिए 45% रखा गया है। सीधी बात कहें कि आपको 150 नंबर में से 75 नंबर तो लाने ही लाने हैं, तभी आप पास हैं, अदरवाइज आप फेल हैं। अब 75 नंबर भी बहुत कठिन हो जाएंगे। इसमें देखो मैटर क्या करेगा, देखो पहले आप ये समझिए कि इसमें जो फॉर्म डालते हैं वो ज़्यादातर एयरफोर्स, एनडीए, नेवी वाले स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि जिनका हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट मजबूत होता है। हम टेक्निकल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं इसमें, तो वो इसमें फॉर्म डालेंगे। तो फिजिक्स भी लगभग सभी का मौजूद होता है, मतलब मजबूत होता है, सॉरी इसके लिए। और मैथ भी जो होता है उनका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के स्टूडेंट होते हैं। मैक्सिमम सभी लोगों का अच्छा ही होता है। बाकी आपको ध्यान रहना चाहिए कि केमिस्ट्री बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं। एनडीए वाला भी बच्चा केमिस्ट्री बहुत कम पढ़ता है। बाकी एयरफोर्स, नेवी ये तो ऐसे समझ लो बहुत ही रेयर केस में पढ़ लें, तो केमिस्ट्री इन लोगों का वीक होता है। तो केमिस्ट्री यहाँ पर बहुत मैटर करेगा। 20 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए।
और केमिस्ट्री आप, मैंने पहले भी क्लास है केमिस्ट्री करवा रखी है, आप चाहें तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी है, प्रैक्टिस सेट है, और मैराथन वगैरह भी मैंने बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर के टाइम कराई थी, तो उसको भी आप देख सकते हैं किस लेवल का मैं प्रैक्टिस वगैरह कराता हूँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जीएसजी के उतना मैटर नहीं करेगा। देखिए अगर आप यहाँ से देखें तो अब स्ट्रेटजी सुनिए। पहले आपको पता है कि हमारा 2024 में एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है, तो आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी शुरू कर दीजिए, एसएससी जीडी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपका जो फर्स्ट पेपर है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। 3-4 महीने हैं, आपका एसएससी जीडी भी साथ में तैयार होगा और साथ में आपका फर्स्ट पेपर भी तैयार हो जाएगा। आप कहोगे तैयारी करें कहाँ से, तो आप एसएससी जीडी का कहीं से भी पेड कोर्स ले सकते हैं, हर जगह आपको मिल जाएगा। किताबें से, किताब में तो खैर नहीं पढ़ना है, कहीं आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लेना या एप्लीकेशन देख लेना, तो एसएससी जीडी का जो है आपको पेड कोर्स मिल जाएगा, वो कहीं से भी आप बाय करके पढ़ लेना। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका फेवरेट टीचर हो वहाँ से पढ़ लेना एसएससी जीडी का। अगर आपका एसएससी जीडी कवर हो जाएगा तो आपका जो फर्स्ट पेपर होगा इसमें भी आप 50 में से कम 45 क्वेश्चंस कर देंगे। 45 क्वेश्चन आप 50 में से कर देंगे अगर आपका एसएससी जीडी तैयार हो गया, और साथ में आपका एसएससी जीडी भी तैयार होता रहेगा। एसएससी जीडी में समय कम मिलता है, इसमें समय भरपूर रहेगा, आराम से आप 50 में से 45 हो सकता है 50 भी कर दें आप, क्योंकि इसमें जीएसजी के 10 नंबर का आता है, एसएससी जीडी में तो 20 नंबर का है। तो आप एसएससी जीडी का बैच बाय करें और फर्स्ट पेपर के लिए यानी इसकी भी तैयारी हो जाएगी और उसकी भी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड पेपर की बात कर लेते हैं। देखिए सेकेंड पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो केमिस्ट्री आप देख रहे हैं यूट्यूब पर कहीं भी सर्च कर लें, प्रैक्टिस ज़्यादा करवाई गई, कॉन्सेप्ट क्लासें बहुत कम है, यानी कॉन्सेप्ट नहीं करवाया गया है। तो आपका जो परिश्रम बैच चलेगा, इस परिश्रम बैच में आपको एक केमिस्ट्री का मैं प्रैक्टिस क्लास कराऊंगा, साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट भी, पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद में प्रैक्टिस, यानी परिश्रम बैच में आपकी स्टार्ट में करूँगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अगर मैं ऐसा समझिए कि आपको एक क्लास यानी फर्स्ट क्लास मिलेगी आपको कॉन्सेप्ट की, ठीक है, और आपकी सेकंड जो क्लास रहेगी जो कॉन्सेप्ट करवाया जाएगा उसी का क्या रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा। ठीक है, यानी कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी चलेगी और टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस दोनों साथ साथ चलेगा। अब मान लीजिए एक टॉपिक है लगभग बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका 1 घंटे का वीडियो नहीं बनेगा, केवल 10 से 20 मिनट का वीडियो बनाया जाएगा, उसमें जितना कॉन्सेप्ट कवर हो पाएगा वो कवर हो जाएगा। और अगले दिन यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, एक दिन में कम से कम 2 वीडियो आपको मिलेंगे इसी चैनल पर परिश्रम बैच के, उसमें उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट तो पहले हो जाएगा, उसके क्वेश्चंस होंगे। ऐसे ऐसे करके मान लीजिए आपका एक टॉपिक कम से कम 3-4 वीडियो में या 5 वीडियो में आपका खत्म होगा। तो यानी कि लगभग 20-20 मिनट का आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा और पहले कॉन्सेप्ट होगा और नेक्स्ट में उसका क्या होगा, क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती चले। तो आप लोग परिश्रम बेस से जुड़े रहना, क्योंकि इस परिश्रम बेस का नाम ही इसीलिए रखा गया है क्योंकि आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फिजिक्स और मैथ की। तो आपको पता है फिजिक्स तो आप एयरफोर्स के स्टूडेंट रहे हैं, नेवी के रहे हैं, तो ये तो आपकी मजबूत ही होगी, मैथ भी मजबूत होगी। नहीं अगर आपकी मजबूत है तो आप ये करिए कि इसका आप कहीं से जो अच्छे लेवल की फिजिक्स हो, जैसे जो एनडीए का बैच वगैरह चलाते हैं, एनडीए का बात छोड़ दो, अगर एयरफोर्स लेवल की भी आपकी फिजिक्स वगैरह तैयार है, जैसे कि आप कहीं से भी बैच बाय कर लेना, जिसमें बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का बैच बाय कर लेना, बीएसएफ रेडियो आरओआरएम का, तो वहाँ से भी आप देखेंगे आपकी फिजिक्स और मैथ मजबूत हो जाएगी। ठीक है, फिजिक्स और मैथ आपकी वहाँ से भी कवर हो जाएगी, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। बाकी आपको अगर कोई अभी जो है हमारे यहाँ पर टीचर जो है फिजिक्स के, मैंने उनसे बात की थी तो उनके पास समय नहीं है, बाकी यहाँ पर वो फिजिक्स पढ़ाते हैं पर उनके पास जो ऑफलाइन से समय नहीं मिलता, फिर उनका ओवर दूसरा भी कोई काम है। और वैसे समय तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समय निकाल कर आपको दिन में 2 वीडियो आपको दूंगा, एक कॉन्सेप्ट का और दूसरा प्रैक्टिस का। हमारे ऑफलाइन बेस में बहुत कम समय रहता है क्योंकि हमारा 3 बजे शुरू होता है, उसके बाद फिर और भी सबके पास काम होता है। फिर भी आप लोगों के लिए परिश्रम बैच हम लॉन्च कर रहे हैं और इसमें आपको एक से एक अच्छा मटेरियल देंगे। खास करके मैं जो दूंगा केमिस्ट्री के लिए आपको प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, उसके बाद में अगर आप लोग कहेंगे कि फिजिक्स और मैथ का भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराइए, फिर उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि आपको इसमें से 75 नंबर कम से कम लाना है और 75 नंबर सब लोग नहीं ला पाएंगे। इसमें जो मैटर करेगा, सिलेक्शन किस पर मैटर करेगा, सिलेक्शन मैटर करेगा केमिस्ट्री पर। जो बंदा 20 के 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के सॉर्ट आउट कर देगा उसी का सिलेक्शन होगा। जीएस यहाँ पर मैटर नहीं करे। जीएस अगर आप एसएससी जीडी का बैच खरीद के पढ़ रहे हैं
तो यार जीएस तो हो ही जाएगी, कम से कम 10 में से आप 7-8 तो कर ही दोगे। वैसे नॉर्मली भी लड़के कर देते हैं 5 क्वेश्चन, तो उससे मैटर नहीं, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट से मेरिट बनती है, ध्यान रखना। टेक्निकल सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन हैं और इसी से आप मेरिट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, यहीं से मैटर करेगा। तो केमिस्ट्री आपकी मजबूत होनी चाहिए, केमिस्ट्री के लिए ही आपका परिश्रम बेच चलेगा। और इस परिश्रम बेच में आप समझिए कि आप अगर इसको लगातार ज्वाइन रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा पढ़ने वाला नहीं, बस इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हैं, एसएसबी के वगैरह तैयारी करना चाहते हैं, तो यहीं से केमिस्ट्री प्रिपेयर करें। आप देखेंगे कि आपको खुद लगेगा कि क्या मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आप चाहें तो नोट्स भी बना लेना, आपके इन फ्यूचर काम आएंगे, ठीक है। तो यही आज का वीडियो में अपडेट देने वाला था। और ये मत सोचे कि दिवाली के बाद ये एडमिट कार्ड आ जाएगा तब हम तैयारी करेंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले से ही आपको प्रिपेयर करना है। अब जैसे कि मान लीजिए कल से आपको एक वीडियो मिलेगा डेली प्रैक्टिस का, सॉरी उसका कॉन्सेप्ट का, उसके बाद प्रैक्टिस का। तो कल से मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ परिश्रम बैच की, तो आप लोग भी जुड़े रहना, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ ही साथ इसको शेयर भी करिए वीडियो को, ताकि उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है, जिन लोगों को कोर्स ढूंढे नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और सामने आपके देवी माता हैं, इनको नमस्कार करिए और इनसे कहिए कि हमें इतनी बुद्धि दें, शक्ति दें, ताकि हम जो भी पढ़ें वो हमें याद रहे। इनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी और आप जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। अगर आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ एसएसबी का और अगर आपके 100 नंबर के आसपास भी नंबर आ गए तो आप सिलेक्टेड हैं, मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। क्योंकि 50 से 60% कैंडिडेट ही बचे हैं एसएसबी में, और उसके बाद अभी तो मेडिकल और रिटन में पता नहीं कितने बाहर हो जाएंगे। तो जब आपका एग्जाम होगा तब पता चलेगा। पेपर बहुत कठिन आता है, आपको प्रीवियस पेपर भी करवाऊंगा, प्रीवियस में कैसे क्वेश्चन आए हैं। हलेगा नहीं क्वेश्चन केमिस्ट्री का, आपसे ऐसे ऐसे पूछ देगा, बता ही नहीं पाओगे केमिस्ट्री में क्या पूछ दिया। तो आप लोग बने रहिएगा और फिर कल मैं आपको पहला क्लास करवाऊंगा। तो आप अभी मैं टाइमिंग नहीं बता रहा हूँ किस टाइम, लेकिन आपको रिकॉर्डेड ही क्लास मिलेगी इस चैनल पर। तो आप इससे जुड़े रहिएगा, जैसे आपको क्लास मिले आप उसको जब आपको समय मिले पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी जो भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मुझसे बात कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्लास के साथ। और उसके नेक्स्ट डे आपको प्रैक्टिस, यानी कि मान लीजिए एक ही दिन में 2 वीडियो, कोशिश करूंगा कि एक ही दिन में आपको प्रैक्टिस और एक दिन में कॉन्सेप्ट हो जाए। नहीं तो हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा लेट लपेट हो जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी एक ही दिन में आपको 2 वीडियो मिल जाएं। बाकी दीपावली में हो सकता है कि 1-2 दिन क्लास ना आए, क्योंकि वहाँ पर छुट्टी वगैरह फिर रह जाती है दीपावली में, क्योंकि मुझे भी सबका मतलब एक प्रोग्राम है तो दीपावली सेलिब्रेट करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर क्लास मिले तो उसको नोट्स में जरूर बना लीजिएगा। नोट्स बनाने से आपको फायदा होगा, आपका जब आपका एग्जाम आएगा करीब तो आप वहाँ पर अच्छे से रिवीजन करके वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।